अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजू का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो हम आपको बनाना सिखाएंगे। आप बाजू पर ये डिज़ाइन बासानी बना सकते हैं और यकीन करें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है, उसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं कि अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बाजुओं पर खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि आप उसे कम कपड़े से कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने डिज़ाइन बनाना है तो हमें ये पट्टी तैयार करनी होगी जो कि तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में है। आपने 1 इंच चौड़ाई में पट्टी बना लेनी है। जो भी आपके पास कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट नहीं है तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का भी आपके पास कपड़ा हो, जिस तरह से भी आप बनाना चाह रहे हो। आपने 1 इंच चौड़ाई में पट्टी बना लेनी है। और लंबाई की आपने ये नहीं सोचना कि लंबाई कितनी होनी चाहिए। लंबाई की कोई बात नहीं है, आपकी पट्टियाँ जो हैं ये बाद में छोटी छोटी काट दी जाएंगी। तो जितना आपके डिज़ाइन पर पट्टियाँ लग रही हों, जितनी बन रही हों, तो आपने उतनी अपने हिसाब से बना लेनी है। और ये डिज़ाइन खाली आप बाजुओं पर नहीं बल्कि ऐसा डिज़ाइन आप दामन पर भी और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो अगर आप एक ही सूट पर जो है चाहते हैं कि मुख्तलिफ डिज़ाइन ना बनाएं, आप एक जैसा सूट बनाना चाहते हैं, सारा डिज़ाइन एक चाहते हैं, तो आप ये डिज़ाइन ऐसा है जो आप बाजुओं पर, दामन पर और इसके साथ साथ ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। जब आपका ये जो पट्टी है हमने आपको बताई है, ये जब आपकी पट्टी बन जाए तो उसके बाद आप इस पट्टी को कटिंग कर लें बाहर से। जो इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसकी आप कटिंग कर लीजिएगा। उसकी कटिंग करने के बाद देखिएगा कि इसके साथ आपने इतनी कटिंग करनी है कि आपने इतना सा कपड़ा रखना है कि आपकी सिलाई नहीं निकलनी चाहिए। इतनी कटिंग नहीं कर देनी फिर सिलाई ना निकल जाए। कटिंग आपने एक्स्ट्रा कपड़े की इतनी करनी है कि इतना कपड़ा होना चाहिए, यानी समझ लें कि मशीन का जो छोटा पैर होता है इतना कपड़ा आपने अंदर छोड़ देना है पट्टी के, ताकि ये जो है सिलाई ना निकले इसकी। ये बिल्कुल सही पट्टी बनी हम बना रहे हैं तो वो बनी रहे। आपने इस हिसाब किताब से इसकी जो है वो कटाई करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद आप इस पट्टी को बआसानी सीधा कर लें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चीज़ से करें। हेयर पिन वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये स्टिक है छोटी सी, मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। आप पर ये पाबंदी नहीं है कि आपने स्टिक से करना है, आप किसी भी चीज़ से सीधा कर सकते हैं जिससे आपको आसानी फ़ील हो। तो उसके बाद आप इस पट्टी को अच्छे से सीधा कर लें जितनी भी है। अब मेरे पास लंबाई में कपड़ा जितना भी था, आपके पास जितना भी हो, आप जो है उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर इससे छोटा है, लंबाई में ज़्यादा नहीं है, तो आप 2-3 पट्टियाँ बना लें। बनाने के बाद आप उसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप उसे एक बार जो है वो प्रेस भी कर लें। उसके बाद आपने बुकरम ले लेनी है। बुकरम लेकर आपने उस पे अपने बाजू की चौड़ाई के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास जो है वो अपने बाजू की चौड़ाई के मुताबिक मैं रख रही हूँ। आपने जो लंबाई लेनी है वो आपके बाजू की चौड़ाई के मुताबिक लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बाजू आपने रखे हैं 10 इंच खुला रखा है, तो आप जो बुकरम लेंगे वो भी 10 इंच ही होनी चाहिए। लेकिन जो आपके डिज़ाइन की चौड़ाई की यानी बुकरम की चौड़ाई होगी उसकी आपने 2 इंच ले लेनी है। 2 से ढाई इंच का डिज़ाइन आप बना लें। ज़्यादा चौड़ा डिज़ाइन आप ना बनाएं क्योंकि वो बुरा लगता है। बाजुओं पर, दामन पर और इसके ट्राउज़र पर ये नॉर्मल होता है कि आप इतना 2 से ढाई इंच का डिज़ाइन बनाएं। 2 से ढाई इंच का डिज़ाइन बनाने के बाद आप ये देखें, उसके बनाने के लिए आप इस तरह से बुकरम लेंगे। बुकरम लेकर आप उसकी जो है वो पैमाइश कर लें कि आपका 2 इंच बना रहे हैं या ढाई इंच। मैं 2 इंच बना रही हूँ, आप ढाई इंच भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आप तक पहुँच सकें। ये हमारे पास बुकरम जो मैंने दी है वो मैंने 2 से ढाई इंच लेना चाह रही हूँ, लेकिन ये देखें ढाई इंच से थोड़ी सी कम है और 2 इंच से ज़्यादा है। आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। मैंने आपको बता दिया, आप ढाई इंच लें, 2 इंच लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन बना रही हूँ अपनी कमीज़ का। उसके बाद आपने बुकरम की कटिंग कर लेनी है जितनी भी आपको चाहिए। लंबाई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लंबाई जो है वो आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से लेनी है। मैं अपनी कमीज़ के हिसाब से ले रही हूँ। तो इस तरह आप बुकरम के जो पीस हैं वो आप कट कर लें। दोनों पीसेस कट करके दोनों बाजू के लिए अलग-अलग कट करके रख लें। अगर आप डबल पीस लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप डिज़ाइन के नीचे डबल पीस लगा लें बुकरम का, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बेहतर ये है कि आप सिंगल लगाएँ क्योंकि ये इसके ऊपर डिज़ाइन बनना होता है। तो आप सिंगल पीस बुकरम ले लें इस तरह से जैसे आपको कटिंग करके वीडियो में दिखाई जा रही है। उसके बाद आप उसे इस तरह किसी भी सादा कपड़े पे लगा सकते हैं। मेरे पास जो है वो कमीज़ का ये कपड़ा है, मैं इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ। ये देखें मेरे पास ये बुकरम लग चुकी है। आपने इस तरह से लगा लेनी है जो भी आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो। ये बुकरम आपने बाजुओं पर नहीं लगानी बल्कि जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो आपने उस पे लगानी है। ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ये बुकरम उठा के बाजू पे लगा दें, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने ये एक्स्ट्रा कपड़े पे लगानी है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप उसके ऊपर ये बुकरम लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो है ना ये नहीं कर देना कि आप बुकरम बाजू पे लगा दें, वरना आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। आप एक्स्ट्रा कपड़े पे जब बुकरम लगा लें तो उसे इस तरह से कटिंग करके अलहदा कर लें। उसके बाद ये हमारे पास जो पट्टी हमने बनाई थी उसकी मैं 3 इंच ले रही हूँ।
3 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पट्टी मैं चाहती हूँ कि जो हमने रखा है डिज़ाइन बुकरम का उससे थोड़ी सी बड़ी हुई हो, क्योंकि जब हम इसे बाजू के साथ लगाएंगे तो जो सिलाई लगाएंगे हम बाजू के उसके बुकरम जो हमने लगाई हुई है ना उसके साथ साथ लगाएंगे, तो पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि हमारी जो पट्टी है वो अंदर आ सके, सिलाई के अंदर आ सके, वो बाद में बाहर शो ना हो। इस तरह से आपने पट्टियाँ ले लेनी है और रख कर बिल्कुल साथ साथ रख के आपने लगानी है। आपने इनके दरमियान फासला नहीं रखना। जितनी भी आपकी पट्टियाँ हैं आप बाजू पर लगा रहे हैं, अब इसमें ये नहीं है कि पट्टियाँ कितनी लगेंगी, वो आपके बाजू की चौड़ाई के हिसाब से होगा कि आपने 10 इंच खुला बाजू रखा है, 4 इंच 4 इंच तो नहीं होगा, 10 इंच होगा या 15 इंच 12 इंच, वो कुछ लोग कैसे बनाते हैं कुछ कैसे बनाते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर छोटा बाजू होगा बच्चों का तो आप उस हिसाब से रखेंगे, तो आपने इस हिसाब किताब से रख लेना है कि आपका जितना भी बाजू होगा आपने पट्टियाँ उतनी बना लेनी है। पट्टियाँ बनाने के बाद आप इस तरह से इन पट्टियों को स्टिच कर लें इसके ऊपर जो आपने बुकरम लगाई है। बुकरम के ऊपर एक साइड पे जब स्टिच हो जाए तो आपने इसी तरह से फिर इनके दरमियान फासला नहीं होने देना कि जिस तरह से आपने एक साइड पे लगाई उसी तरह से आप दूसरी साइड पर भी जो है बुकरम के ऊपर ही सिलाई, इस बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएँ और इस तरह से इनको दूसरी साइड पर भी अटैच कर लें सिलाई की मदद से। ये जब आपकी लग चुकी है मुकम्मल तौर पे, अब आप देखें दोनों साइडों से स्टिच हो चुकी है। स्टिच होने के बाद अब आपने देखना है कि आपकी जो अगली सिलाई है वो दरमियान में लगनी चाहिए। उसके लिए आपने इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है और निशान बना लेना है। निशान अब ऐसे इसके ऊपर नहीं बनेगा, आप इस्त्री ले लें, इस्त्री को हल्का गर्म करें और इसे प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये देखिए निशान बन जाएगा इसके ऊपर। निशान बनने के बाद अब आप आसानी से इसको ऊपर जो है ना दरमियान में सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि वो निशान शो हो रहा है। उसके बाद आपने इस पट्टी को इस तरह से मोड़ना है और इसी तरह आप तमाम पट्टियों को मोड़ते जाएँ और मोड़ कर आप इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से हमारे पास जितनी भी पट्टियाँ होंगी आप उनको इसी तरह से मोड़ते जाएंगे और मोड़ कर आप इन तमाम पट्टियों को सिलाई लगाते जाएंगे दरमियान में। आपकी जो अब ये वाली सिलाई है वो दरमियान में आनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि आप इसे फोल्ड करके इस्त्री की मदद से प्रेस लगा लें। आप ये बनाने के बाद इसके दरमियान में जो है जितनी भी हैं सारी सिलाइयाँ लगा लें, क्योंकि जितनी पट्टियाँ हैं उसके ऊपर आप इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। लगाने के बाद आपका ये जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से जैसे आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। ये देखें। देखिए दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपने वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो कुछ ना कुछ अब मिस हो जाएगा और फिर आपसे दोबारा ऐसा डिज़ाइन नहीं बनेगा। अब हमारे पास क्योंकि डिज़ाइन रेडी हो चुका है, अब हम डिज़ाइन को ऊपर रखेंगे और जो कपड़ा बाजू वाला है वो हम नीचे रखेंगे। वो इसलिए ताकि हमें पता चल सके हमने जो पहले सिलाई लगाई है अब हमने दूसरी सिलाई उस सिलाई के ऊपर ऊपर लगानी है, क्योंकि अगर हमारी सिलाई थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी तो डिज़ाइन में ख़राबी पैदा हो जाएगी। डिज़ाइन वैसे नहीं नज़र आएगा जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप डिज़ाइन ऊपर रखें और बाजू नीचे रखें ताकि आपको नज़र आए कि सिलाई के ऊपर सिलाई आपने किस तरह से लगानी है। ये देखिए हमारे पास इसकी सिलाई लग चुकी है, डिज़ाइन अब इसका बन चुका है। ये देखिए किस तरह से हमारा डिज़ाइन आ गया है। इस तरह से आपने इसको बाजू के साथ जोड़ लेना है। दामन हो तो दामन के साथ, ट्राउज़र हो तो ट्राउज़र के साथ आपने इसी तरह से जोड़ लेना है। और उसके बाद ये देखिए हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं इसके ऊपर। जो जिस साइड से हमने इसे बाजू के साथ जोड़ा है ना डिज़ाइन को, उसी साइड पे हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं। अब आप ये पैर की सिलाई जब लगा लेते हैं तो आपकी ये सिलाई लगने के बाद देखिए अब ये इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका डिज़ाइन बार-बार अंदर की तरफ मुड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। जब आपके पास ये सिलाई लग चुकी है, ये देखिए हमने आपको करीब करके दिखा दी है, इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी साइड पे आपने एक पट्टी ले लेनी है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया उसके साथ की हो या आपके पास जो कमीज़ हो उसके साथ हो, जो भी हो वो आपकी मर्ज़ी है। पट्टी आपने ले लेनी है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 इंच होनी चाहिए। 3 इंच से आप 2.5 इंच भी ले लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन 3 इंच ज़्यादा बेहतर है। तो आपने 3 इंच इसकी चौड़ाई ले लेनी है पट्टी की। पट्टी लेकर फिर आप पट्टी को नीचे रखें और डिज़ाइन को पहले की तरह ऊपर रखें और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं, ताकि आपको पता चल सके कि जो पहले सिलाई लगाई है हमारी दूसरी सिलाई उसके ऊपर आ रही है। इसलिए डिज़ाइन को ऊपर रखा जाता है ताकि हमें नज़र आ सके कि हम जो सिलाई लगा रहे हैं क्या वो ठीक लग रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सिलाई इधर उधर जा रही है। तो ये हमारे पास सिलाई लग गई है। देखें अब ये बिल्कुल हमने उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई है। ये पट्टी हमारे पास अटैच हो चुकी है। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर इस तरह से आपने रखनी है, जो सिलाई आपकी लगी हुई है अब आपकी पट्टी जो है फोल्ड होकर उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए और अब आपकी ये तीसरी सिलाई भी उस सिलाई के ऊपर ऊपर आनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके डिज़ाइन में कमी ज़्यादती हो जाएगी, आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारे पास ये बाजू का जो डिज़ाइन है वो रेडी है तकरीबन।
अब इस तरह से आप बाजू का, दामन का, ट्राउज़र का कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें आसानी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ये हमारे पास अब है मोती। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी कलर में लगाएँ, अपने कंट्रास्ट के हिसाब से मोती लगाएँ या फिर नग वगैरह लगाएँ। अब हम ये मोती तमाम के तमाम लगा लेंगे जैसे हमारे पास डिज़ाइन बना हो। ये देखें, हमारे पास मोती लग चुके हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे-छोटे बटन लगाना चाहें, इसके ऊपर मोती लगाना चाहें, नग लगाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।